क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू चूज द ऑप्शन एंड विद द पेयर। दोनों ही पेयर जो होंगे आपके वर्ड्स हैं जो वो साथ में यूज होंगे यहाँ पर दोनों ब्लैंक्स के लिए। स्टेप्स वाला होगा ना? ओके, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा स्टेप्स एंड ameliorate. Yes, option A is correct. And again, I'm repeating, even if you do not know the meaning of ameliorate, you can, like with the options, you can go that they are similar meaning words. Okay, so you just have to make the choice which is more appropriate in the sentence. Okay, so steps. इम्प्रूव होता है ना? सिमिलर मीनिंग है बच्चे, ये बेटर होना, सिचुएशन जो भी है, या इम्प्रूव करना, सारे सिमिलर मीनिंग के हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं, देखिए स्टेप्स, अप्रोच, मोड, मेजर, ये सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, इस सिचुएशन में, इस सेंटेंस में जो सबसे सही बैठ रहा है, ठीक है, मोड क्यों नहीं होगा वो मैं बता दूं, अप्रोचेस इसीलिए नहीं होगा। अप्रोचेस क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस जब अप्रोच करते हैं, ठीक है, अगर डॉक्टर मान लीजिए, अगर डॉक्टर के केस में अप्रोच लिखना हो, वो तब होगा जब आपका पूरा का पूरा जो एक सिस्टम चल रहा है मेडिसिन का, ठीक है, वो पूरा ही चेंज किया जाए। ठीक है, तो वो चीज तो यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर बताया गया है कि इसकी कंडीशन वर्सन हो रही है, तो ही माइट बी टेकिंग सम जो भी, सॉरी, इम्प्रूव द सिचुएशन। इम्प्रूव इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इम्प्रूव के साथ मोड्स है। मोड्स आपका क्या होता है, मोड्स का बेसिकली मीनिंग होता है लाइक वेज। ठीक है, जैसे इफ लाइक इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो आपने ये देखा होगा कि मोड ऑफ पेमेंट वहां पे लिखता है, राइट? तो हाउ मेनी वेज यू कैन पे देम, तो मोड का बेसिक सिमिलर मीनिंग है, बट वहां पर वेज आ जाता है। तो डॉक्टर क्या है, वो कुछ मेजर्स लेगा, कुछ स्टेप्स लेगा, वो कुछ और तरीका अपनाएगा उसका इलाज करने के लिए, राइट? मोड नहीं डिफरेंट होगा, मोड तो सेम ही होगा, वो इलाज कर रहा है उसका, राइट? तो मोड इज नॉट फिट टू बी पुट हेयर, तो मोड के साथ इम्प्रूव है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेप्स एंड एमेलियोरेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में जिसके लिए आई हैव बीन गिविंग यू लाइक वर्कशीट्स कि यू हैव टू टेल विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो पूरा ए से डी तक जो है, दिस इज वन पार्ट, दिस इज वन सेंटेंस, ये होल सेंटेंस है, एंड यू हैव टू टेल विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस is grammatically incorrect. यहाँ पर एक grammatical error है, and you have to find which part contains that grammatical error. ये पूरा एक ही सेंटेंस है, you can just read it in one go and आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर यहाँ पर एरर है। एरर लाइक हाँ, एरर आपको बताना है। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में है, तो क्या एरर है और उसकी जगह क्या लगेगा। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना कि क्या लगेगा, बट आपको पता होना चाहिए क्या लगेगा, सो दैट यू वुड बी कंफर्म दैट यू आर यूजिंग द राइट ऑप्शन। आप एक बार रीड करिए पूरा अच्छे से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट द राइटर और स्पीकर। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये इरेक्टेड बाय हिम होगा ना, इरेक्टेड टू हिम लिखा हुआ है यहाँ पे। यस, दैट इज करेक्ट। वही बच्चे बताना है आपको कि क्या गलती थी। ठीक है, तो बाय हिम होगा, दिस इज A part is incorrect and this correction has to be made, erected by him. Okay, टू इज एरर। हाँ, तो if you understand the meaning of the process, जो रीडर बोलना चाह रहा है, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि what reader is trying to what writer is trying to say you, if you understand the meaning, then you can once you understand the meaning, then you can go through the sentences part by part. You can divide them similarly as in the options given. तो उस हिसाब से डिवाइड करेंगे आप मीनिंग के बेसिस पे, you can get which part is incorrect. Okay. Okay, now this is done, and I hope I have sent this file in your group. Let me recheck it.
Yes, I haven't sent this file in your group, so it's okay. I'll be sending this file in your group today. What you have to do is, there's a comprehension above. Okay, question number 1 to 4 are part of a comprehension. So you have to read this comprehension and you have to solve them. And what exactly you have to do is try to maintain a time limit. ठीक है, आपको solve करने से ज्यादा टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है, ये इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो ही जाएगा, 4 से 5 बार पढ़िएगा तो अपने आप देयर इज नथिंग डिफरेंट. जो भी लिखा हुआ है उसको समझना है, उसको समझ के आंसर देना है. तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द आंसर. व्हाट यू हैव टू डू इज टाइम लिमिट के अंदर इसको सॉल्व करना है. ओके, एंड बिकॉज देयर आर 4 क्वेश्चन, तो आई बिलीव मैक्स टू मैक्स जो टाइम है आपका, जो मैक्सिमम टाइम आप ले सकते हैं, वो आई बिलीव 7 to 8 मिनट्स होना चाहिए. इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए. अगर 7 to 8 मिनट्स है, देन यू कैन डू व्हाट इज, आई विल बी गिविंग यू कॉम्प्रिहेंशंस एवरी वीक एंड यू हैव टू कीप अप सॉल्विंग इट विद इन टाइम लिमिट्स. ठीक है, आपको अपना टाइम कंप्रेस करने की ट्राई करते रहना है. तो ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी. एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू वर्ब. ओके, जहाँ पर वी हैव डिस्ट्रक्टेड. यस, वर्ब का हमने एम्फेटिक तक कर लिया था बच्चे. थर्ड पार्ट कर लिया था, एम्फेटिक तो हो गया था. ओके, एम्फेटिक बड़ी बार भी हो गया. एम्फेटिक हो गया था. ऑक्सिलरी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं. एम्फेटिक अगर हो गया था तो उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं. सुटेबिलिटी एंड एडिकेसी हो गया था. नो मैम, डू इज आल्सो यूज्ड. हाँ, तो सुटेबिलिटी और एडिकेसी क्या होता है, जब भी आप व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद समवन, ठीक है, कोई पोलाइटली आपसे कुछ पूछ रहा है दैट यू इफ यू लाइक आपके पास कोई पेंसिल है या पेन है, तो क्या वो पूछेगा, डू यू हैव अ पेन. ठीक है, डू यू हैव अ पेंसिल. ठीक है, सो इफ यू आर रिफ्यूजिंग, लेट्स से आई डोंट हैव अ पेन ऑन माय पर्सन, तो मैं क्या बोलूंगी कि नो आई डोंट हैव अ पेन, will a pencil do, और I don't have a blue pen, will a black pen do. ठीक है, तो ये जो do होता है, ठीक है, ये आपके मैनरिज्म को, लाइक यू रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज देम समथिंग एंड ऑफर अनदर ऑप्शन. ठीक है, आप उनको रिफ्यूज करें कि नो आई डोंट हैव दिस पेन, बट इफ यू वांट अनदर वन आई हैव दिस. ठीक है, यू आर गिविंग एन अल्टरनेटिव टू बी पोलाइट. मान लीजिए कि अगर मुझसे कोई पेन मांग रहा है और मान लीजिए मेरे पास पेन नहीं है, पेंसिल है, तो मैं सिर्फ ये बोल के छोड़ दूं कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है, दैट इज लाइक अनमैनर्ड. तो मैनरिज्म क्या बोलता है कि आपको जो चीज है, हाँ, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो चीज है यू शुड ऑफर, लाइक आई डोंट हैव अ पेन बट आई हैव अ पेंसिल, डू यू वांट दैट, और वुड अ पेंसिल डू. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर डू के साथ लगाकर, ये जो है ये एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरा एक कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, कीप इन माइंड दिस वंस आई सेंड दिस फाइल. आप जब रिविजन करेंगे इस चीज का, तो ये माइंड में रखिएगा कि दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, ये अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम. ओके, नाउ डू जो होता है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू लाइक गिव कंसर्न और शो देयर कंसर्न इन दी सेंटेंस. कंसर्न मतलब क्या हुआ, कंसर्न मतलब क्या होता है, कंसर्न मतलब क्या होता है, लाइक इफ यू केयर फॉर समथिंग. ठीक है, आप किसी के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो यू आर कंसर्न अबाउट देम. Yes. So if I'm telling you that you should not be concerned about me or you should be concerned about that, तो जब आप concern की बात कर रहे हैं तब भी आप, concern का मतलब किसी के बारे में चिंता करना, या फिर something that you want to take care of something. ठीक है, कि मेरा अगर कुछ काम है, ठीक है, तो if I am doing my work, तो I am concerned about my work to finish my work, और I care about to finish my work. I care to finish my work. तो वो similar रहता है. ठीक है, concern मतलब किसी के बारे में care करना या फिर उसका चिंता करना. ठीक है, तो when you're doing when you're expressing your concern in a sentence, you can do that with to do
का जो फॉर्म होता है उसको आप लगा सकते हैं कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक मैंने कहा कि अगर मुझे ये बोलना है कि किसी का कंसर्न नहीं है तो क्या करूंगे, इट इज नथिंग टू डू विद यू, मतलब आपके मैं जो भी कर रही हूँ वो आपके कंसर्न का नहीं है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई विल डू माई वर्क। ओके, जैसे हम माइंड योर ओन बिजनेस कहते हैं, ठीक है, तो दिस सेंटेंस कन्वेज द सिमिलर मीनिंग। एनी डाउट इन दैट? नो। ओके, देन नेक्स्ट है आपका व्हेन यू आर शोइंग सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, अगर आप किसी सेंटेंस में सिमिलैरिटी बताना चाह रहे हैं या डिफरेंसेस बताना चाह रहे हैं किसी चीज के बीच, तो आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डू के साथ सो लगाकर या फिर नीदर लगाकर। ठीक है, जैसे माई वाइफ हेट्स एग्स एंड सो डज माई सन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा कि यू आर अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ फ्रेज। ठीक है, फ्रेज का रिपीटेशन जो है उसको हटाने के लिए यू आर यूजिंग सो डज। ठीक है, अगर सो डज नहीं लगेगा तो कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर, माई वाइफ हेट्स एग एंड माई सन ऑल्सो हेट्स एग्स, राइट? तो दीज टू सेंटेंसेस आर रिपीटिंग इटसेल्फ, तो उसी को जोड़ देने के लिए व्हाट वी डिड इसका फॉर्मेट जो है वी चेंज्ड इट टू सो डज। ठीक है, तो ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। ओके, अगर मैं कहूँ ये तो नेगेटिव वे में कर रहा है, ठीक है, नाइदर और सो का दोनों का यूज यहाँ पर नेगेटिव वे में हो रहा है। अगर मैं पॉजिटिव वे में करना चाहूँ, यानी कि मैं लाइक यहाँ पर सिमिलैरिटी बताई जा रही है कि जो मेरा वाइफ है या जिसका वाइफ है, जो सन है, वो दोनों ही क्या कर रहा है, वो दोनों को ही एग नहीं बहुत पसंद आवाज आ रहा है। है। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। यस, सो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पर देखिए सिमिलैरिटी बताई जा रही है कि वाइफ और सन दोनों के ही एग्स नहीं पसंद है। अगर मुझे डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है, लाइक आई लाइक समथिंग एंड माय ब्रदर डजंट लाइक समथिंग, तो मैं क्या कहूंगी कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एग्स, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एग्स बट माय ब्रदर डज नॉट। ठीक है, मतलब मेरे भाई यस। को, हाँ, मेरे भाई को वो चीज नहीं पसंद है। दैट इज डिफरेंसेस। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दोनों दिया में है अंतर हो गया। सिमिलरिटीज का, हाँ, यहाँ पे सिमिलैरिटी का एग्जाम्पल दिया है, और मैंने जो एग्जाम्पल अभी बोला आपको वो आपका डिफरेंसेस का, मतलब मुझे कुछ पसंद है जो मेरे भाई को नहीं पसंद है। ठीक है, सो यू कैन यूज बोथ दिस फ्रेजेस। ठीक है, सो लगाकर या फिर नीदर लगाकर, दोनों का आप यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन, रिपीटेशन ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ फ्रेज हो रहा था। ठीक है, माई वाइफ हेट एग्स एंड माई सन ऑल्सो हेट्स एग्स, तो यहाँ पर पूरा एक फ्रेज रिपीट हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सिर्फ वर्ब रिपीट हो रहा है इन द सेंटेंस, एंड टू अवॉइड दैट रिपीटेशन हम डू या डज या डिड का यूज कर रहे हैं। ओके, तो राहुल स्टडीज एज हार्ड एज हिज सिस्टर डज। यहाँ पे अगर डज नहीं लगता तो देखिए कंपैरिजन में आपको मैंने एडजेक्टिव में बताया था, व्हेन एवर यू आर कंपेयरिंग, तो लॉजिकल कंपैरिजन होना जरूरी है। ठीक है, इफ आई एम कंपेयरिंग द स्टडिंग कैपेबिलिटी ऑफ राहुल, तो उसकी बहन की स्टडिंग कैपेबिलिटी से कंपेयर हो रहा है, उसकी बहन से कंपेयर नहीं होगा। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर अगर डस नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, राहुल स्टडीज एज हार्ड एज हिज सिस्टर स्टडीज, मतलब वो जितना मेहनत लगा के मन लगा के पढ़ता है उतना ही उसकी बहन भी पढ़ती है, राइट? तो दोनों की जब कैपेबिलिटीज कंपेयर हो रही हैं, दैट मीन्स यहाँ पर रिपीटेशन होगा। उस रिपीटेशन को हटाने के लिए यहाँ पर डज लगाया गया, समझे? If you want another example, I can give another example, like let's say Rahul runs as fast as his friend does। ठीक है, तो जब कंपैरिजन ही हो रहा है, ठीक है, वहां पर कंपैरिजन हो रहा है तो फ्रेज रिपीट ना हो, इसीलिए वहां पर प्लीज कीप क्वाइट। यस मैम, एक एग्जांपल और बताइए। हाँ, तो यहाँ पर रिपीटेशन ना हो इसीलिए डज लगाया डू की गया जगह है। अगेन भी ओके, लग सकता है क्या मैम? सॉरी, डू की जगह हम लोग अगेन भी यूज कर सकते हैं। अगेन अगेन क्या डज यूज की कर जगह सकते हैं? मतलब, हाँ डज की जगह में।
डज के जगह अगेन यूज करना है आपको। नहीं मैम, रिपीटेशन बार में पढ़े थे कहीं कि डू के जगह अगेन भी यूज किया जाता है इसलिए। नहीं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता होगा, यहाँ नहीं यूज होगा। यहाँ पर वर्ब Yes, ही ma'am. रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जो वर्ब है स्टडीज, ये यहाँ पर रिपीट होना था, लेकिन हमको इसका रिपीटेशन रोकने के लिए हमने क्या किया है, डू का जो फॉर्म है डज, उसको लगाया है यहाँ पर। ओके, इस सिचुएशन में व्हेन योर रिपीटेशन जो है आपका, यहाँ पर रिपीटेशन आपका फ्रेज में हो रहा था, यहाँ पर रिपीटेशन आपका वर्ब में हो रहा है। अगर अदर कोई रिपीटेशन होगा वहां पर उसने आपने पढ़ा होगा कि उसमें डज की जगह अगेन लग सकता है, ठीक है। वो कोई और फॉर्म ऑफ रिपीटेशन होगा। Yes, ma'am. ओके, नाउ फोर्थ फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब इज व्हेन वन प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि वन मेन वर्ब, सेंटेंस में एक मेन वर्ब है और दो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। उसके दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपका जो मेन वर्ब है वो सेम फॉर्म में रहे, ठीक है। यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो दोनों जगह प्रेजेंट टेंस में लग रहा है, अगर पास्ट टेंस में है तो दोनों जगह पास्ट टेंस में लग रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप एक ही बार प्रिंसिपल वर्ब लिखेंगे, एक ही बार, जो कि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे लेट यू एंड आई वाला जो सेंटेंस हमने पढ़े थे ना प्रोनाउन में, तो लेट यू एंड आई जो है, वो लेट जो है उसका जो रूल है वो यू पे भी लगेगा एंड आई पे भी लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर अगर लेट क्योंकि एक ही फॉर्म में है, तो उसी तरह अगर एक ही फॉर्म में रहेगा आपका वर्ब, जैसे हेल्प यहाँ पर एक ही फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर इसको तोड़ेंगे, दोनों सेंटेंस को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, शी नाइदर कैन हेल्प और विल हेल्प हिम, राइट। तो यहाँ पर रिपीटेशन होने से अच्छा है कि आप हेल्प यहाँ पर एक बार लगाएं, that means it like it is linked to both of your auxiliary verb. Okay. Now second form is when your मेन वर्ब, आपका जो मेन वर्ब है वो एक सेंटेंस में एक फॉर्म में लग रहा है और दूसरे सेंटेंस में दूसरे फॉर्म में, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक फॉर्म में वो फ्यूचर टेंस में लग रहा है, एक फॉर्म में वो प्रेजेंट टेंस में लग रहा है, या फिर एक फॉर्म में वो पास्ट टेंस में लग रहा है, एक फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में लग रहा है। तो अगर दोनों का फॉर्म चेंज है तब आप दो बार लगाएंगे उसको, वेरेवर इट इज सुटेबल। जैसे कि he neither has talked or will talk to me, ठीक है। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में लग रहा है एक जगह, और एक जगह प्रेजेंट टेंस में लग रहा है, सॉरी फ्यूचर टेंस में लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों जगह अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हैज के साथ लगा है टॉक्ड, विल के साथ लगा है टॉक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेम हो रहा है, आपका मेन वर्ब सेम लग रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के साथ सेम लगेगा। अगर आपका मेन वर्ब दोनों अलग फॉर्म में है तो अलग अलग लगेगा, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? कोई डिफरेंस Yes, ma'am. पता चल, कोई डाउट इसमें हो रहा है तो आप पूछिएगा, ओके। Yes, and should not. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर इनकोएटिक वर्ब। इनकोएटिक वर्ब क्या होते हैं? इनकोएटिव वर्ब वो होते हैं जिनका अगर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सेंटेंसेस में, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और वो चेंज का या तो बिगनिंग है, ठीक है, डेवलपिंग स्टेज हो सकता है, यानी कि वो ग्रो कर रहा है, या फिर वो मतलब हायर जा रहा है, कुछ भी ऐसा मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, डेवलप कर रहा है, या फिर फाइनल स्टेज पे है, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, इसी को या तो मैम बिगनिंग, इंसेप्टिव वर्ब भी कहता है ना, इनसे हाँ, पढ़े थे। इन सॉरी कौन सा वर्ब? इंसेप्टिव वर्ब, इंसेप्टिव इंसेप्टिव वर्ब, अच्छा। बुक में दिया आप हुआ देख, था। अच्छा आप पढ़ा है तो इट्स ओके। वो दूसरे नाम रहते हैं, सबके दूसरे नाम रहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब कोई कोई बोलता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाम मैटर नहीं करता, आपको कंडीशंस याद रखने की कहाँ कहाँ कौन सा लगेगा, ठीक है। दोनों एक ही हैं, हाँ। हाँ, तो कोएटिक वर्ब जो होते हैं वहां पर क्या हो रहा है कि सेंटेंस में सबसे पहली बात की कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या क्या देखना है आपको, सेंटेंस में पहली बात कुछ चेंज हो रहा है। चेंज चेंजेस। कोई भी, हाँ, चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। तो कोई भी स्टेज का चेंज हो रहा है, या फिर चेंज बिगिन हो रहा है, ठीक है, या तो स्टार्ट हो रहा है कुछ चेंज होना, या फिर डेवलप कर रहा है, वो बीच में है, प्रोसेस में है चेंज होने के, या फिर वो फाइनल स्टेज में है कि जस्ट चेंज होने ही वाला है, ठीक है। तीनों स्टेज में जो है कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं, और उन चेंजेस में जो वर्ब लगेंगे उनको
इनकोएटिक वर्ब कहेंगे। जैसे कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉमनली यूज होते हैं आपके इनकोएटिक वर्ब के लिए, गेट, बिकम, ग्रो, और also ये these words are not so common but these words are also used in incoherent verb, come, go, turn, fall, wear. Okay, जैसे कि my father is getting weaker, that means there is a change going on। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कुछ, वो कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, गेटिंग वीकर मतलब वो कमजोर होते जा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज इन बिटवीन ऑफ योर चेंज। ठीक है, ना तो वो बिगनिंग में है ना तो वो एंड पे है, इन प्रोसेस में है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चाहे वो डाउनवर्ड डेवलपमेंट है चाहे वो अपवर्ड डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज योर कमजोर इनकोहेरेंट। हाँ, कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, गेटिंग वीकर मतलब क्या, कि वो कमजोर होते कमजोर जा होते रहे जा हैं। हाँ, तो दैट मीन्स इट इज इन बिटवीन इन द प्रोग्रेस ऑफ योर चेंजेस हो रहा है। चेंजेस। हाँ, ठीक है, he has become the richest man in the town। ठीक है, he has become मतलब कि वो बन चुका है, that means it is in the final stage of changing। ठीक है, जो चेंज है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, वो पूरी तरह चेंज हो गया है। ठीक है, बन चुका है। जैसे आई, हाँ वो चेंज हो चुका है, जैसे आई हैव चेंज्ड माय हेयर कलर टू रेड। ठीक है, तो वो चेंज हो चुका है, आपका फाइनल स्टेज पे जा चुका है। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस जो होते हैं वो आपके फाइनल चेंजेस रहेंगे, फाइनल स्टेज चेंजेस। एंड यहाँ पर जो आपका बिकम हो जाएगा, ठीक है, दैट इज योर इनकोहेरेंट वर्ब। ओके, it is getting darker, he is going to be more and more like his father। ठीक है, हर जगह यहाँ पर या तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है या फिर फाइनल स्टेज हो रहा है या फिर बिगनिंग स्टेज हो रहा है। ठीक है, बिगनिंग स्टेज पे क्या ले सकते हैं, आई एम अबाउट टू चेंज माई हेयर कलर। ठीक है, जैसे मैंने सोचा, बिगनिंग स्टेज क्या होगा कि आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई कलर, हेयर कलर, राइट। तो बहुत थिंकिंग हो रहा है या फिर आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू हेयर चेंज। ठीक है, तो वो सारा जो होगा आपका उसी तरह रहेगा। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है आपका, इन्वर्जन होता है व्हेन जो सेंटेंस का आपका फॉर्मेट मैंने बताया था ना, फॉर्मेट क्या बताया था, सेंटेंस का होता है कॉमन फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज योर नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेट इन इंग्लिश। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, चेंज कर कैसे कर दूंगी, पहले आपका वर्ब रहेगा, देन योर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, या फिर पहले आपका हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, या पहले मेन वर्ब हो सकता है, कोई भी वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट पहले क्या था, पहले हमेशा आपका सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर जो ऊपर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, ये सारे एग्जाम्पल में क्या है, देखिए आपका वर्ब जो है, सॉरी सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट पहले आ रहा है। ठीक है, राम पहले आ रहा है, शी पहले आ रहा है। ठीक है, देयर आर काउज। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। ठीक है, जितने भी वर्ब हैं, राम इज, आई वॉज, शी इज, सारे वर्ब आपके क्या आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं। बट इसी फॉर्मेट को अगर मैं चेंज कर दूं और वर्ब जो है वो पहले आए, तो उनको कहेंगे क्या, इन्वर्जन ऑफ, हाँ इन्वर्जन ऑफ वर्ब। ठीक है, अब दो तरह के इन्वर्जन होते हैं। कैसे, या तो ऑक्सिलरी वर्ब आगे रहेगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के बाद रहेगा मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले रहेगा, देन सब्जेक्ट, देन योर मेन वर्ब, या फिर मेन वर्ब आगे रहेगा, देन योर सब्जेक्ट। कैसे, सी द एग्जाम्पल, नेवर डज ही गो टू टेम्पल। अब नेवर जो है, नेवर डज है, ठीक है, मतलब वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर नेवर जो डज है, डज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, देन आपका ही सब्जेक्ट है, देन गो आपका मेन वर्ब है। ओके, फॉर्मेट समझ में आया, पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब है। ओके, यहाँ क्या है, जब आपका मेन वर्ब आगे रहेगा, राउंड द कॉर्नर वेंट जेकब, यहाँ सेंटेंस में आप देखिए एंड किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने जितने सेंटेंस देखे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से एंड हो रहा था। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आपके ऑब्जेक्ट से एंड हो रहे थे, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है, ये इन्वर्जन में जो सेंटेंस रहेगा, अगर आपका मेन वर्ब आगे है तो आपका एंडिंग होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, वेंट आपका मेन वर्ब है, जेकब आपका सब्जेक्ट है। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो मैम।
ओके, देन हाउ टू यूज इट इन्वर्जन, कहाँ कहाँ आप इन्वर्जन लगा सकते हैं? जब आपके सेंटेंसेस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सोल्डम, नेवर, लिटिल, आप ऑटोमेटिकली समझिएगा कि दीज सेंटेंसेस आर इन इन्वर्जन ऑफ वर्ब। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस इन्वर्जन में हैं। जैसे कि हार्डली डज, यहाँ पर देखिए ऊपर में भी जो एग्जांपल है, नेवर डज ही गो। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल आपको मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इन्वर्जन में है। ठीक है, हार्डली डज शी गो टू चर्च। ठीक है, scarcely ever did they manage to get the deadline। मतलब ये सारे जो वर्ड हैं इसमें आपका क्या रहेगा, डज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, शी आपका सब्जेक्ट है, गो आपका मेन वर्ब है। यहाँ पर scarcely ever did आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, दे आपका सब्जेक्ट है, मीट आपका मेन वर्ब है। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपका इस सेंटेंस में यूज हो सकता है ये सारी चीजें, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सोल्डम, नेवर, लिटिल, इनसे जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे वो इस फॉर्मेट के ही रहेंगे। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, जब आप कंजंक्शन में नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि नॉट ओनली डिड शी वॉच टीवी बट ऑल्सो कुक मील। ठीक है, मतलब उसने टीवी ही नहीं देखा, उसने खाना भी पकाया है। ठीक है, जैसे इफ योर मदर इज स्कोल्डिंग यू कि यू हैव बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे, तो आप क्या बोलोगे कि नॉट ओनली हैव आई वॉच्ड टीवी बट आई ऑल्सो कुक फूड, और नॉट ओनली हैव आई वॉच्ड टीवी बट आई ऑल्सो डन माई होमवर्क। ठीक है, तो व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, जब आपको बताना है कि आपने कोई एक काम नहीं किया, एक से ज्यादा काम किए हैं, तब इस टाइप के स्टेटमेंट्स आप लगाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स टेक्स प्लेस विद नो सूनर। ठीक है, नो सूनर जो है आपका, इससे जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं वो भी आपके इन्वर्जन में रहेंगे। जैसे नो सूनर डिड ही सी द बॉडी डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। मतलब जैसे ही उसने देखा कि उसकी वाइफ की जो डेड बॉडी है, ठीक है, वैसे ही उसको रोना आ गया या वो रो पड़ा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, इफ यू वांट अदर एग्जांपल्स यू कैन आल्सो फाइंड आउट ऑन योर ओन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास भी पूछ सकते हैं। आई विल लाइक मेक अनदर एग्जांपल फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ये कैसे सेंटेंसेस बने हैं, सॉरी, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली दिस वाला, यस, जैसे मान लीजिए कि इफ यू आर आपको मान लीजिए एक असाइनमेंट मिला है करने के लिए। ठीक है, एक असाइनमेंट है आपको मिला है वो करने के लिए। ठीक है, अब आपने असाइनमेंट भी किया है। ठीक है, असाइनमेंट आपने सिर्फ लिखा ही नहीं है, उसका पीपीटी भी बना दिया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी पूरा अच्छे से बना दिया और उसको डिलीवर भी बहुत अच्छे से किया। तो व्हाट विल योर टीचर विल बी सेइंग कि नॉट ओनली डिड ही मैनेज टू गेट द करेक्ट कंटेंट बट ही हैज डिलीवर्ड वेरी वेल। ठीक है, मतलब आप दो काम जब एक साथ, हाँ बोलिए। बट कौन सा सेंटेंस मतलब लगे जो कि मतलब एक्स्ट्रा में किया जाएगा? एक्स्ट्रा मतलब आपने एक से ज्यादा काम किया है एंड यू आर बेसिकली गेटिंग प्रेज्ड फॉर दैट और यू आर आस्किंग प्रेज फॉर दैट। ठीक है, या तो आप बता रहे हैं किसी को कि ये काम मैंने सिर्फ एक ही काम नहीं किया, इससे ज्यादा काम किया है, या फिर आपको प्रेज मिल रहा है कि इसने सिर्फ यही काम नहीं किया, इसके अलावा और भी काम संभाले एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट और समथिंग, जो भी उसमें आपको इस सिचुएशन में दैट मीन्स यू आर लाइक आस्किंग फॉर अ प्रेज और यू आर गेटिंग अ प्रेज फॉर डूइंग समथिंग मोर देन वन वर्क। ठीक है, एक काम से ज्यादा आपने कुछ किया है। ठीक है, कि सिर्फ उसने यही काम नहीं किया था, ये भी काम किया है। ओके, अभी भी कोई डाउट? समझ गए। नो,
ओके देन ये वाला समझ गया. नो सूनर डिड ही सी द डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ. नो सूनर. जैसे यहाँ पर जैसे ये सिचुएशन जो है ना, ये अबाउट वाला जो सिचुएशन होता है, जस्ट यू आर अबाउट टू डू समथिंग और यू जस्ट बिगेन टू डू जस्ट समथिंग, उस सिचुएशन में ये लगाते हैं. ठीक है, ये नो सूनर वाला. नो सूनर हैव आई गिवन द क्वेश्चंस आई वाज गेटिंग आंसर. ठीक है, नो सूनर हैव आई गिवन द असाइनमेंट दैट यू आर स्टार्टेड आस्किंग मी डाउट्स. ठीक है, मतलब मैंने जैसे ही आपको कुछ दिया करने के लिए आपने डाउट पूछना स्टार्ट कर दिया, या मैंने जैसे ही क्वेश्चन पूछा आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, मैंने जैसे ही क्वेश्चन फिनिश किया आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? यस मैम. ओके, नाउ फोर्थ, एक्चुअली नंबरिंग का थोड़ा दिक्कत हो गया. चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, इन्वर्जन ऑफ वर्ब टेक प्लेस. जब इन स्टेटमेंट से आपका ये जो फ्रेजेस हैं इनसे आपका स्टेटमेंट बिगेन करता है, यानी कि स्टार्ट होता है. अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जैसे यहाँ पर नो सूनर से स्टार्ट हो रहा था या फिर नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा था. तो अगर ये सारी चीजें रहेंगी आपको सेंटेंसेस में, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, और नो कंडीशन, एट नो टाइम, ये सारे जो फ्रेजेस रहेंगे इसमें आपका इन्वर्जन होगा. ठीक है, जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस shall I accept this proposal, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, मैं ये प्रपोजल जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. ठीक है, मतलब these kind of situation show that even in extreme condition, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा. ठीक है, when you are giving that in no condition, मतलब आप किसी भी कंडीशन में कोई भी आपको भुगतान देना पड़े लेकिन आप जो कर रहे हैं वो, या आपको जो करने बोला जा रहा है आप उसको नहीं करेंगे, आप अपनी जगह से नहीं हटेंगे. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू यूज दीज phrases to start your statement, and when these phrases are used to start your statement then it is called inversion of verb. ठीक है, यहाँ पर inversion of verb होगा. ठीक है, any doubt in this? मैम एट नो टाइम से एक सेंटेंस. at no time, at no time से sentence हो जाएगा कि at no time will I ever arrive, yes, will I ever arrive in your ceremony. ठीक है, let's say you have been invited in some function. ठीक है, and आपने कह दिया कि किसी भी हालत में, जैसे वो फ्रेज यूज करते हैं ना, at no cost, मतलब कुछ भी हो जाए, at no cost will I ever arrive in your function. ठीक है, कुछ भी हो जाए उस कंडीशन में मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. ठीक है, ये सारे सिमिलर मीनिंग फ्रेजेस हैं. ठीक है, मीनिंग सबका सेम कन्वे कर रहा है, दैट इन इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप योर वर्ड्स. ठीक है, आपने जो कह दिया या जो करना है वही आप करेंगे. ठीक है, वही सिचुएशन को ये दर्शाता है. ठीक है, अभी समझ में आया, और शुड आई गिव मोर एग्जाम्पल? एक और बताइए. अच्छा, एक और दे देते हैं, एक अच्छा सा दे देते हैं सो दैट, आप हाँ जो एक बोल रहे इजी हैं सा, हाँ एक इजी सा दे देते हैं. ओके, लेट्स से आपको एक, अच्छा लेट्स से आपको एक एलिगेशन लगाया गया है दैट यू हैव बीन डूइंग समथिंग रॉन्ग. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें? एट